This वगैरह conference लगाने will now be होता है, recorded. तो काफी दिक्कतें आती हैं। तो गैरेज में उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहले मैं एक बार उसको ओवरली बता देता हूँ। गैरेज में क्या होती है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स होता है या सर्विस के लिए गाड़ी आती है, या तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स होगा या तो ऑयल चेंज या कुछ माइनर करेक्शन के लिए, इसलिए गाड़ी आती है सर्विसिंग के लिए। अब सर्विसिंग जब भी होती है तो सर्विसिंग में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है स्पेयर पार्ट, उसमें यूटिलाइज करना। दूसरा पार्ट होता है स्पेयर पार्ट के फिटिंग के चार्जेस इन्वॉल्व होना। तो ये दोनों ही चीजें वहां पे लगती हैं और दोनों चीजों के लोग साथ में बिल बनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग बनाते हैं। तो अभी जो आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, तो दोनों को एक बिल में किस तरह से हम उसको डालें, कैसे उसको यूज करें कि हमें एक ही बिल में सर्विस भी आ जाए, उसका बायोफिकेशन भी आ जाए और जीएसटी भी आ जाए। दूसरी चीज ये है कि अगर हम गाड़ी का नंबर डालते हैं तो गाड़ी के नंबर से हमें ये पता चल जाना चाहिए इसका, ये किसकी गाड़ी है। अगर एक बार आ चुकी है तो गाड़ी अपने पास समझ में आना चाहिए ये इसका ओनर कौन है या ये गाड़ी किसके पास से आती है। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी का ओनर कोई और रहता है लेकिन रिपेयर करने के लिए कोई और आता है। जैसे क्या है कि मैंने आपसे गाड़ी लिया, वो गाड़ी आपके ही नाम से है लेकिन हमने अपने नाम से ट्रांसफर ही नहीं कराया और गाड़ी को गैरेज में लेके गया। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, ओरिजिनल ओनर कोई और होता है लेकिन उसका देखभाल या रख रखाव करने वाला कोई और होता है। तो सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे कि व्हीकल्स के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। व्हीकल को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली जो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर पे या आरसी बुक पे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो चीजें आती हैं वही पैरामीटर यूटिलाइज किया जाता है गाड़ी इन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है, लोग केवल गाड़ी का नंबर भी डाल के इन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, कौन सी ईयर की है, कलर क्या है, इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है और उसका ओनर कौन है। तो ये सारी चीजें बिजी के सॉफ्टवेयर में अगर हो जाए तो अपना काम हो जाए। दूसरी चीज क्या है, गाड़ी इन्वर्ट की एंट्री करने के बाद गाड़ी एक प्रिंट आउट निकल जाए, भैया हमने गाड़ी का इन्वर्ट कर लिया है, आप एक रसीद हमने कस्टमर को दे दी, कस्टमर लेके चला गया। अब उसकी हमने सर्विसिंग स्टार्ट की, जैसे जैसे सर्विसिंग स्टार्ट की उस तरह से उस पर चीजें डालते जाओ। आपने जो भी फिटिंग किया वो फिटिंग डालते जाओ, फिटिंग में कौन सा स्पेयर लगा और फिटिंग के चार्जेस क्या हुए वो डालते जाओ। और फिर आपने समझो दो सामान, एक आज 3 अगस्त है, 3 अगस्त को आपने दो सामान की फिटिंग की, 3 अगस्त को आपने दो सामान फिट किया, 4 अगस्त को आपने को लगा कि इसमें ऑयल भी चेंज करना है, 5 अगस्त को लगा कि इसमें हेडलाइट भी खराब है। तो जो भी आप एंट्री करोगे तो उसका बल्क में एक साथ में बिल बनाने का प्रोविजन है और बिल बना के उसका प्रिंट आउट कैसे लेना है वो मैं आपको इससे ट्रेनिंग सेशन में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बार प्रेजेंटेशन से ओवरव्यू करता हूं, जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया है अपने साइड से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। व्हीकल इनवर्ट फॉर रिपेयर एंड इनवर्ट स्लिप प्रिंट। व्हीकल इन्वर्ट करेंगे और उसकी स्लिप प्रिंट करेंगे कस्टमर को देने के लिए और अपने रिकॉर्ड के लिए। अपने रिकॉर्ड तो कंप्यूटर में रहता है लेकिन हार्ड कॉपी प्रिंट करके रखें तो बेटर होता है। स्पेयर आइटम, जो स्पेयर पार्ट लगते हैं, स्पेयर पार्ट आइटम एंड लेबर आइटम मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन का भी पार्ट डाल दिया है। आपके जो सर्विस आइटम होंगे उसका एक ग्रुप अलग बनेगा और स्पेयर का एक ग्रुप अलग बनेगा। सर्विस वाले को सर्विस आइटम के ग्रुप में डालोगे,
सर्विस आइटम में आपका सर्विस अकाउंट कोड यूटिलाइज होगा HSN की जगह पे, और स्पेयर पार्ट में आपका HSN यूटिलाइज होगा HSN की जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल कंज्यूम इन व्हीकल एलॉन्ग विथ लेबर चार्जेज एंट्री टाइम टू टाइम। जब भी हमने व्हीकल ले लिया, उस व्हीकल में क्या क्या चीजें यूटिलाइज हो रही हैं टाइम टू टाइम, ये आपको मेंटेन करना है। जब भी आपको मटेरियल इशू करने के लिए मटेरियल इशू किया जाता है कि ये मटेरियल फिटिंग के लिए लगेगी या कारीगर आता है, तो उसी टाइम पर आप एंट्री कर दो, उससे पूछ लो ये कौन सी गाड़ी में लगने वाला है, वो गाड़ी का नंबर बता देगा, वो गाड़ी का नंबर डाल के आप उसमें एंट्री कर दो। सारे चार्जेज ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, स्पेयर पार्ट के प्राइस, सेल प्राइस फिक्स होती है, और उसकी फिक्सिंग के लिए जो प्राइस होती है वो भी फिक्स होती है। उसके बाद हम टाइम टू टाइम अगर मटेरियल कंज्यूम करते जाते हैं तो लास्ट में हमें उसकी इनवाइस की प्रिंट आउट कैसे करना है। व्हीकल इशू एंट्री एंड इनवाइस एंट्री, मतलब एक दो चीजें हो गई, एक तो हमने व्हीकल को इशू किया पार्टी को, उसके बाद हमने उसका बिल बनाया। व्हीकल इशू एंट्री हम डिलीवरी चालान में दिखाएंगे, और इनवाइस की एंट्री आपको नॉर्मल सेल जैसे GST इनवाइस बनता है उस तरह से देखेंगे। फीचर्स आपको क्या क्या लगेंगे, इनेबल मल्टीपल एलाइसिस इन पार्टी मास्टर। पार्टी मास्टर में आपको अकाउंट का मल्टीपल एलाइसिस इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल जॉब वर्क फीचर्स, जॉब वर्क के लिए वो आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, हमें जॉब वर्क के फीचर्स इनेबल करने हैं। इनेबल सेल परचेज चालान टू कंज्यूम गुड्स टाइम टू टाइम, आपको सेल परचेज चालान इनेबल करना है ताकि आप सेल परचेज चालान यूटिलाइज कर पाओ और उसके अगेंस्ट में बिल बना पाओ। सेट टू आइटम ग्रुप, वन फॉर सर्विस एंड अदर फॉर स्पेयर। आपको दो ग्रुप बनाने हैं आइटम ग्रुप, एक वन फॉर द सर्विस अदर फॉर द स्पेयर। डिजाइन इनवाइस फॉर्मेट एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। अब इसके आगे अगर बिजी में चलते हैं तो बिजी में हमने पहले इसी कंपनी बना के रखी है, उसका रीजन खाली इतना ही है कि इसमें हमने इनवाइस के फॉर्मेट उसके हिसाब से सेट करके रखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ में जो भी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वन बाय वन करके मैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा, इसमें क्या क्या चीजें आपको लगने वाली हैं। सबसे पहले हम एक कस्टमर क्रिएट करेंगे। कस्टमर ऐसे क्रिएट करेंगे जो कस्टमर अपने यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आता है। अब जैसे अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, तो फीचर्स हमें क्या क्या इनेबल करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर एंड ऑप्शन में जाना है, अकाउंट्स में जाना है। एक फीचर्स ये इनेबल करना है मेंटेन मल्टीपल अकाउंट एनालिसिस। ये जो कर्सर मैं घुमा रहा हूं मेंटेन मल्टीपल अकाउंट एनालिसिस, ये आपको इनेबल करना है। दूसरी चीज इन्वेंट्री में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट इनेबल करने हैं। एक आपको इनेबल करना है इनेबल सेल परचेज चालान, ये वाले फीचर्स जिसमें हमने कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया है। इसमें हमने एक एंट्री डाली हुई है पहले से, इसलिए डिसेबल दिख रहा है। फिर उसके बाद हमें जॉब वर्क इनेबल करना है। जॉब वर्क में इनेबल जॉब वर्क इन हाउस। इनेबल जॉब वर्क इन हाउस का मतलब हम खुद ही जॉब वर्क करते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाला वो खुद ही जॉब वर्क का काम ही करता है, दूसरे का मटेरियल लेता है, जॉब वर्क करके वापस दे देता है। इनेबल जॉब वर्क इन हाउस। फिर उसके नीचे भी एक ऑप्शन है हमने टिक किया हुआ है, वो है एडजस्ट जॉब वर्क एंट्री इन सेल वाउचर।
मतलब आप डायरेक्ट अगर सेल बिल बनाना चाहते हो तो भी आप ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हो। ट्रैक पेंडिंग क्वांटिटी टिल वाउचर डेट ओनली, और आपको अगर जॉब आईडी वगैरह मेंटेन करना तो यहाँ से जॉब आईडी वगैरह मेंटेन कर सकते हो, जो हमने टिक नहीं किया था। अब ये हमने सेव कर दिया। इतने 2-3 फीचर्स आपको इनेबल करने हैं। ये इनेबल करने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि कस्टमर कैसे क्रिएट करना है और उसके व्हीकल कैसे क्रिएट करने हैं। पहले हम शॉर्टकट में जाए तो हम मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी से ही डायरेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन हम पहले ये यहीं से दिखाते हैं मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। यहाँ पे हमने ऐड किया, एंटर किया, यहाँ पे डेट आ गया, यहाँ पे हमने डाल दिया 3 अगस्त। आगे हमने ले लिया रिसीव फॉर जॉब वर्क, यहाँ पे F3 करके हम कस्टमर क्रिएट करेंगे। F3 करके जब हम कस्टमर का नाम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने डाल दिया जो गाड़ी लेके आ रहा है उस ओनर का नाम। ओनर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ओनर ही हो। यहाँ पे हमने डाल दिया मिस्टर राजेश साहब। यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस का विंडो खुलेगा, ये आपके बहुत काम का है। यहां से ही हमने इसको सब रिनेम किया है। इनके जितनी भी गाड़ियां हैं सारी चीजें आपको यहीं पे डालनी है मल्टीपल एनालिसिस में। और ये जो ऊपर अकाउंट एनालिसिस, व्हीकल नंबर, व्हीकल मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये भी जो कैप्शन दिख रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और इसके भी लिए पहले भी हमने इसका शॉर्टकट बताया था, आज भी बता देता हूं। इसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और सी। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट सी यूज करेंगे तो इस तरह से विंडो आएगी, तो जहां पे हम यस करके जिसका कैप्शन जो भी डालेंगे वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। हमने इसको क्विट कर दिया। हम 2 व्हीकल इनके ले लेते हैं, अभी हम एक ही व्हीकल डालते हैं MH। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं इसलिए MH ज्यादा डालता हूं मैं। सॉरी, MH04 AXG 0190। अब ये एड्रेस वगैरह पे नो कर देना, और ये जो हमने यहाँ पे डाला है यही चीज यहाँ पे व्हीकल नंबर में डाल देना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यही है। यहाँ पे व्हीकल मॉडल आएगा। व्हीकल मॉडल में क्या आएगा आप ये डाल सकते हो, टाटा 1618। इंजन नंबर जो भी आपका रहेगा ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हो। चेसिस नंबर, कौन से साल की गाड़ी है, बाकी ये सारी चीजें आपको पता है, ये तो जी उससे बिलोंग करता है, एड्रेस के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। पिन कोड वगैरह, डिस्टेंस वगैरह डालना है तो डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और आएगा, यहाँ पे हमने दिया था ओनर नेम लास्ट में। ओनर का नाम जो भी है व्हीकल्स का वो यहाँ पे डाल सकते हो। कोई भी फील्ड चेंज करके ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप किस तरह से यूज करते हो। बस मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ, ये किस तरह से मैंने ये इस पे काम किया हुआ है। ये फर्स्ट लाइन हो गई। दूसरी लाइन में एक व्हीकल मैं और डाल देता हूँ। जरूरी नहीं है हमें एंट्री करते वक्त 2 व्हीकल ही डालने हैं,
हमारा पर्पज ये है बताने का, यहाँ पे एक ही पर्सन के पास 2 गाड़ियां हैं तो दोनों गाड़ी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब हमने ये टाटा 1618 डाला, एक हम 2 व्हीलर डाल देते हैं यहाँ पे, MH 48 E0 6310। ये व्हीकल नंबर हमने यहाँ पे टाइप करके डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया एक्टिवा 5G। इसका भी सेम वही सारी चीज आती है, यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, केसिस 2 डाल दिया, मॉडल भी डाल दिया, मॉडल 1 साल आगे का डाल देते हैं 2019। अब यहाँ पे ओनर का नाम कुछ और डाल देते हैं। ये अपने पास सर्विस करवाने के लिए आ रहा है तो हमारा कस्टमर है, इसलिए हमने इसको डेटास में डाल दिया और इसको सेव कर दिया। इतना काम करने के बाद आपको सेव कर देना है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप आओगे उसको गाड़ी नंबर से आप डालोगे। आपको कैसे डालना है, उसके गाड़ी नंबर से डालना है। जैसे ये एक्टिवा लेके आया MH48AG6340, तो जैसे आप डालोगे उसकी ये डिटेल ऑटोमेटिक दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाएगी, जो बिलिंग शिपिंग का ऑप्शन है, और इसका कैप्शन आपके अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ये बिलिंग शिपिंग में यहाँ पे आ गई। यहाँ पे फिर हमने कौन सी व्हीकल है वो हमने डाल दिया। कौन सा व्हीकल है हमने यहाँ पे डाल दिया। व्हीकल में हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो व्हीकल के मॉडल नंबर से लेंगे तो बेटर रहेगा। अभी जैसे हमने वहां पे बनाया था एक्टिवा 5G, बस आपके लिए इतना ही है। अब यहाँ पे पीछे डाल दिया और यहाँ पे GST डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर GST तो अप्लीकेबल नहीं है। फिर हमने इसको सेव कर दिया। जैसे ही हमने सेव किया तो इसका एक जॉब आईडी क्रिएट हो जाएगा 2 नंबर से। ये 2 नंबर का जॉब आईडी क्रिएट हो गया और यहाँ पे डिलीवरी डेट आ रहा है। अगर डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट आपने पार्टी को दिया है तो डिलीवरी डेट इसका आप चेंज कर दें। जैसे पार्टी को आपने बताया हम 5 तारीख को आपको दे पाएंगे, ये 5 अगर डाल के हमने डाल दिया। और एस्टिमेटेड अगर कुछ है तो आप वो अमाउंट डाल के भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, लेकिन जब तक गाड़ी चेक नहीं होती तब तक उसमें ये पता नहीं चलता कि उसमें खर्चा कितना है। राज सर, हाँ जी। ये डिलीवरी डेट वाला ऑप्शन कहाँ से एक्टिवेट करेंगे, थोड़ा एक बार बताएंगे सर? वो जॉब वर्क इनेबल करोगे तो अपने आप कुछ आ जाएगा। अच्छा। वो जॉब नहीं, वर्क का पार्ट है। मेरे वाले में शायद पूछता नहीं था। और ये जो रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह जो आ रही है ना, ये हाँ, रजिस्ट्रेशन डिटेल मेरे उस पर नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। मुझे फोन कर लेना, मैं करवा दूंगा। ये सैंपल डेटा नहीं तो शेयर कर दूंगा आपको, आप देख लेना। ठीक है सर। अब जो भी हमने डिटेल डाली थी व्हीकल की, एक्टिवा 5G के नीचे आपके प्रिंट होके आ गई आइटम के इंफॉर्मेशन में। ये डिजाइनिंग का पार्ट है, उसकी डिटेल को हमने, जो सेपरेट बिलिंग डिटेल थी उसको हमने नीचे ले लिया है। ये व्हीकल इनवर्ड स्लिप हो गई, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब जिसको छोटा चाहिए छोटा करके निकाल ले फॉर्मेट, जिसको बड़ा चाहिए तो बड़ा ही रखे, उसका कोई इशू नहीं है।
अब हम ये देखते हैं इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। अब हम इसको क्लोज कर दिया। अब हम इसको इशू की एंट्री यहां से करेंगे। हमने 3 तारीख को गाड़ी इनवर्ड ली है, समझ लेते 3 तारीख को भी हमने इसमें कुछ काम किया है, समझो 3/8। और यहां पे हमने वही गाड़ी का नाम लिया 6310, तो ये डिटेल यहां पे ऑटोमेटिक आ गई। अब हमने उसमें समझो एक्टिवा है तो समझो ऑयल चेंज किया, तो हमारे पास F3 किया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया एक्टिव ऑयल 450 ml। ये आपका स्पेयर्स में आ जाएगा या पार्ट्स में आ जाएगा, इसको पीस ले लिया, यहाँ पे GST लगा दिया, इसका HSN डाल दिया और इसका रेट भी हमने डाल दिया, इसका चार्जेस 410 लगेगा। स्टॉक नहीं है वो एक अलग बात है, वो आप देख लेना। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, एडजस्टमेंट आपका तभी आएगा जब आपका फाइनल डिलीवरी व्हीकल होगा। अब ऑयल चेंज करने के भी कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, तो वो आप F3 करके एक आइटम और बनाएंगे, ऑयल चेंज सर्विस, ये चार्जेस जो भी आपको डालना है। यहाँ पे हमने ग्रुप अलग से बनाया ही है सर्विस करके, और यहाँ पे अगर आपको पीसेज लेना है या यूनिट लेना है तो ले सकते हो। एक बार देख लेते हैं यूनिट में, पीसेज ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। ये सर्विस आ गया, यहाँ पे इसका कोड हो गया, और इसका हमें स्टॉक मेंटेन नहीं करना है क्योंकि ये सर्विस का पार्ट है। और ऑयल चेंज करने का जो सर्विस चार्ज है वो हमने डाल दिया यहाँ पे 150। ये एक एक्टिविटी हो गई। अभी ये हम चेंज कर देते हैं। दूसरे दिन हमने सर्विसिंग की, समझो 4 तारीख आ गया, 4 तारीख को 6310 गाड़ी नंबर लिया। 6310 में हमने टू व्हीलर ये भी सर्विस का पार्ट है, 350 सर्विस का लगता है, स्टॉक मेंटेन नहीं करना है। और एक सर्विस में यहाँ पे और डाल देता हूँ, स्टार्ट बटन स्विच करके डाल दिया, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ये हमने 2 एंट्री कर दी है। अब ये 2 एंट्री के बाद हम बोलते हैं कि अभी व्हीकल्स हमें फाइनली दे देना है। तो व्हीकल देने के लिए एंट्री क्या करनी पड़ेगी, या तो हम पहले ही भी जब यहाँ पे कर रहे थे वहीं पे हम इश्यू कर देते। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास किसकी किसकी गाड़ी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको जॉब वर्क के रिपोर्ट में आपको दिखेगा।
आप जॉब रजिस्टर 1 पार्टी 6310, आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है क्वांटिटी रिसीव्ड, इशू नहीं किया है। जिस तारीख को वो लेके जाता है उसी दिन आपका काम है उस पार्टी को इशू करना और बिल बनाना। और जब भी वो लेके जाता है, समझो वो 5 तारीख को लेके जा रहा है, 5/8 सेल चलान 6310। अब यहाँ पे जो व्हीकल आया था वो व्हीकल हमने यहाँ पे डाल दिया नाम और यहाँ पे इशू कर दिया। जब भी यहाँ पे इशू करेंगे तो आपको यहाँ पे ये डिटेल डालनी पड़ेगी, एक्टिव ये एडजस्टमेंट डालना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट हो गया, देखो यहाँ पे हमने सेव कर दिया। यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं डालनी है। अब ये करने के बाद फिर हम आपके बिलिंग सेक्शन में जाएंगे। बिल डिजाइन करते क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आपको बिल बताते थे। यहाँ पे आपको अगेंस्ट चालान लेना है। यहाँ पे वही 6310 जो व्हीकल नंबर है वही डालनी है। ये डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको F11 करना है। इस पार्टी के 3 बार एक्टिविटी हुई है। मतलब पहले ये एक्टिविटी तो हमने ये बताया था आपको कि उसमें अपने कुछ तो चेंज किया था। अगर यहाँ पे देखना है तो हम देख भी सकते हैं। अगर हमारी एक्टिविटी देखनी है तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास आया था। एक मिनट, 3 तारीख को आया था। उसी दिन हमने आयल चेंज किया। एक मिनट, जिस तारीख को आया था उसी दिन हमने आयल चेंज किया और आयल चार्ज चेंज के सर्विस चार्ज भी लिए। फिर 2 व्हीलर की सर्विसिंग की और स्टार्ट बटन स्विच काम नहीं कर रहा था वो लगाया और फाइनली 5 तारीख को हमने दे दिया। अब हम उसके बिल को देखते हैं, बिल कैसे बनता है और बिल की इसकी सेटिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3310 यहाँ पे आगे हमने F11 किया। ये सारे सिलेक्ट कर लिए हमने। यहाँ पे सारी चीजें आ गई। ये अमाउंट हो गया। अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है, आप यहीं पे राउंड ऑफ कर दो जहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। इसको 44 कर दो, इसको ये, जैसे भी आपको लगता है। अब जैसे हम राउंड ऑफ ही दिखाते हैं यहाँ पे। ये हमने सेव कर दिया। ये एक बार हम बिल का प्रीव्यू देखते हैं ये किस तरह से आता है। तो ये इसका बिल का प्रीव्यू आ गया। बिल का प्रीव्यू हमने स्टैंडर्ड ही ज्यादातर लिया है, थोड़ा सा ही कस्टमाइज किया, ज्यादा इसमें किया नहीं है। हेडर का पार्ट सेम ही है, खाली हमने बॉडी का पार्ट चेंज किया है। सर्विस के पार्ट में यहाँ पे एक ग्रुपिंग आ गई है। सर्विस के पार्ट में ऑयल चेंज सर्विस 150, 2 व्हीलर सर्विसिंग 350, टोटल 500 प्लस जीएसटी का बिल हो गया है जो 590 का अमाउंट बनता है। दूसरा पार्ट स्पेयर का है, ये वाला। एक्टिव ऑयल 450 ml 410 रुपए का है। स्टार्ट बटन स्विच 75 का है, ये 572.30 का हो गया। दोनों अगर हम ऐड करते हैं 1162.30 हो गया और नीचे राउंड ऑफ हो गया 1162 हो गया।
फिर इसके नीचे जीएसटी का है। ये कस्टमाइजेशन का हमारा मतलब इनवॉइस डिजाइनिंग का नहीं है, नहीं तो फिर मैं इसमें ये बता देता था। लेकिन इनवॉइस डिजाइनिंग में आपको क्या चेंजेस करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैं जरूर बताऊंगा। बेसिक लेवल पे तो नहीं, लेकिन उसमें एडिशनल क्या सेटिंग करनी पड़ती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब ये सर्विस और स्पेयर दोनों अलग अलग ऑटोमेटिक हो गए, जो कि बिल में इस तरह से नहीं दिखते हैं। बिल में तो डिफरेंट है। बिल में अगर आप देखेंगे तो सर्विस और बिल, सर्विस और स्पेयर दोनों मिक्स मोड में है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, यहाँ पे सर्विस है। एक्टिवा 5G वहां पे लिख के ही नहीं आया। वो क्यों नहीं लिख के आया, उसकी भी सेटिंग होती है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं प्रिंटिंग में। वो चीजें आपको बहुत प्रिकॉशन बेस पे ध्यान देने वाली बात होती है। तो जैसे जैसे आप करोगे वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसकी इनवाइट डिजाइनिंग की सेटिंग में जाते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में गए, इनवाइट डिजाइनिंग, ये ऊपर वाला फॉर्मेट है। सबसे पहले तो पेज सेटिंग में आपको ये वाला फीचर्स इनेबल करना है। बेसिस ऑफ फॉर ग्रुपिंग आइटम ग्रुप लेना है, जो नॉर्मली लोगों को मतलब नहीं नहीं कर किए होते, तो उनको मैं बता रहा हूँ। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग में आइटम ग्रुप लेना है। रिपीट आफ्टर ईच ग्रुप सब हेडर एंड सब टोटल लेना है। और अगर यहाँ पे हेडर में देखेंगे जो हमने दिया है, टाइटल हमने यहाँ पे नहीं दिया है। जो आइटम का डिस्क्रिप्शन का टाइटल है वो यहाँ पे नहीं दिया है। उसका जो टाइटल है हेडिंग वाला पार्ट, उन्हें हमने सब हेडर में डाल के रखा है। आप देखोगे तो, क्योंकि इसको हमें रिपीट करवाना है। आपने देखा होगा स्पेयर के ऊपर भी आइटम का डिस्क्रिप्शन, आइटम का टाइटल है और नीचे भी है। दोनों ही लोकेशन पे आप रिपीट किया हुआ है। तो इसका पर्पज ये होता है कि हमने सब हेडर को रिपीट किया है, तो जो सब हेडर में डालेंगे वो ऑटोमेटिक मोड में रिपीट होता रहे। और ये रिपीट होने के बाद ऐसे ही जो फुटर होता है, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये जो बॉडी का पार्ट होता है इसमें एक फुटर ऑप्शन होता है। ये वाला देखिए, सब टोटल। सब टोटल भी रिपीट होता रहता है। ये सब टोटल जो है, अगर आप इनवाइस में देखेंगे तो ये रिपीटेड है। ये ऊपर का हेडिंग भी देखो 2 बार रिपीटेड है, सब टोटल भी नीचे रिपीटेड है। तो ये सारी चीजें रिपीटेड है। रिपीटेड जो इसलिए है क्योंकि उसको हमने सब हेडर में डाल के रखा है, और सब टोटल में भी रिपीटेड है क्योंकि उसको हमने सब टोटल में डाल के रखा है। अब आज के इस सेशन में किसी को भी अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ये हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, मुझे पता था कि आधे घंटे का ही टॉपिक है। किसी को कोई चीजें ऐसी हैं जो आपको रिपीट करने की जरूरत है मुझे? अदरवाइज मैं ये समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई है। जी सर बताइए। यार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। बस मुझे सिर्फ यही जानना है, आपने जो एक्टिवा 5G बनाया वो आइटम हाँ, कैसे बनाई है और उसको वो प्रिंटिंग में कैसे नहीं आई है? एक्टिवा 5G ये जो जो हमने आपने बिल बनाया। बनाया ना, बिल के हाँ, अंदर एक्टिवा 5G ओनली एक आइटम है जिसका रेट भी 00 है, वो प्रिंटिंग में उसका क्या सेटिंग है जो बिल में नहीं आई है? अरे बिजी में तो बहुत सारी सेटिंग है, दिखा देता हूँ अभी। आप अगर पेज सेटिंग में जाते हैं यहाँ पे,
ये देखिए, हाँ, आइटम तो नॉर्मली बनाते हैं ना, जैसे बनाते हैं वैसे ही। आइटम सब वैसे बनाने हैं। हम्म, ये प्रिंट जीरो अमाउंट आइटम, ये क्या लिखा है यहाँ पे? नो नो लिखा है, ठीक है। तो जीरो तो अमाउंट जो रहेगा तो नहीं प्रिंट करेगा। नो मतलब नहीं, जीरो है नहीं तो प्रिंट नहीं। करेगा। हाँ, बस 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 बस। ओके। ठीक है, क्योंकि हमें बिल देना है हमें, और गाड़ी की डिटेल हमने ऊपर प्रिंट करवा दी है। आप अगर देखोगे बिल हाँ में हाँ तो वो गाड़ी की डिटेल प्रिंटेड है। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था, और आप लोगों को चाहिए तो ये डेटा वगैरह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हम्म, आप लोग फिर से बस आप अगर अपने वीडियो, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना सर। वो तो अपलोड होता ही है आगे पीछे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस वो कभी भी हम देख सकते हैं। एक्चुअली वो हमारे बेनिफिट के लिए भी रहता है, कभी कोई डिमांड करता है तो हम टॉपिक वाइज उसको शेयर कर देते हैं। हम्म, और क्या, यूट्यूब से शेयर करने में हमें काफी इजी हो जाता है। हाँ वो बहुत इजी हो जाता है। वैसे आप मेल में ये शेयर तो करोगे, लेकिन कब मिलेगा ही नहीं जब चाहिए होगा। ठीक सर है, और यूट्यूब किसी को कोई क्वेरी? सर आप यूट्यूब पे करते हो मगर दुनिया पूरी देखती है उसको।